तुम लड़के लोग जो कर सकते हो ना, वो हम लड़कियां भी कर सकती हैं। बताओ तुम्हें क्या करके दिखाऊं? अरे तुमसे नहीं होगा, जाओ यहाँ से। अरे एक बार बताओ तो सही, मैं करके दिखा दूंगी। ठीक है तो खरे खरी मुझ के दिखाओ। साला क्या समय चल रहा है, खाते हैं तो पछता नहीं, कमाते हैं तो बचता नहीं। ऐसा लगता है पॉकेट में नाथूराम गोड्स बैठा है, गांधी जी को रहना ही नहीं देता है। शादी के क्या क्या फायदे हैं? जी गरम मिलती है रोटी। हाँ रोटी भी मिलती है। लड़का सुहाग रात क्या है? सुहाग रात एक ऐसी जंग है जिसमें खून खराबा नहीं हुआ तो समझ लो देश पहले से आजाद हो चुका है। कुछ भी कह चंदा, लेकिन जब तू खिसियालू तो बहुत सुंदर लगेलू। लगम ना, भगवान हमके फुर्सत से बनवले बाड़े। ओए होए 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 तारा के फुर्सत से बनवले बड़े, हम का इंटरनेट से डाउनलोड हो गइल बनी का। अच्छा जानू, सुहाग रात में क्या क्या होता है? कुछ नहीं बेबी, बस ये समझ लो कि 3 नंबर की जूती में 7 नंबर का पाँव डालना होता है। फिर उसके बाद क्या होता है? यार उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे जूती 7 नंबर की हो जाती है और पाँव 3 नंबर का हो जाता है। सुबह सुबह अखबार बांटने वाले ने घर के बाहर लगे डिब्बे में जैसे ही अखबार डालना चाहा, अखबार अंदर नहीं गया। उसने 2-3 बार कोशिश की मगर सफल नहीं हुआ। फिर उसने मुख्य गेट के नीचे से सरकाकर अखबार घर के अंदर डालना चाहा, मगर वहां भी पर्याप्त जगह नहीं थी। लड़का जल्दी में था। एक बार तो उसने सोचा यहीं गेट के बाहर फेंक कर चला जाता हूं, मगर आसपास घूम रहे आवारा पशुओं के कारण वह ऐसा भी नहीं कर सका। फिर उसने घर का दरवाजा खटखटाया, डोरबेल का स्विच दबाया। कुछ देर बाद एक बहुत ही उम्र दराज व्यक्ति ने दरवाजा खोला। अखबार वाला बोला, सर आपका मेल बॉक्स या तो भरा हुआ है या खराब है, अखबार उसके भीतर नहीं जा रहा। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, ऐसा मैंने जानबूझकर किया है। अखबार वाला बोला, तो कल से आप अखबार नहीं ले रहे हैं क्या सर? बुजुर्ग फिर से मुस्कुराया और बोला, अखबार बंद नहीं करना है, आप रोज मुझे अखबार दो मगर मेल बॉक्स में नहीं, घंटी बजाकर या दरवाजा खटखटा कर दो। लड़का बोला, सर इससे हम दोनों को असुविधा होगी, समय भी बर्बाद होगा। मैं सुबह सुबह अखबार बांटता हूं, फिर दिहाड़ी पर जाता हूं, इतना समय खराब करूंगा तो कैसे चलेगा? बुजुर्ग व्यक्ति बोला, बेटा इस काम में प्रतिदिन तुम्हारे 5 मिनट खराब होंगे, थोड़ा सा जल्दी करके ये 5 मिनट निकाल लेना। मैं तुम्हारे 5 मिनट फ्री में नहीं लूंगा, इसके लिए भी मैं तुम्हें पैसों का भुगतान करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं फ्री में तो आजकल औलाद भी वक्त नहीं देती। इसलिए दरवाजा खटखटाकर अखबार देने के मैं तुम्हें हर महीने 1000 रुपए दूंगा। अखबार वाला लड़का उस बुजुर्ग के मुंह की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे उम्र के साथ उन्होंने दिमाग का संतुलन भी खो दिया हो। बोला, ऐसा क्यों सर? बुजुर्ग बोले, मेरे 2 बेटे हैं, दोनों मुंबई में अपना घर बनाकर रहते हैं। वो न मुझे अपने साथ रखते और न मेरे साथ आकर रह सकते। पिछले महीने मेरी पत्नी का देहांत हो चुका है, घर में अकेला रहता हूं। फिर बुजुर्ग ने आंखों के आंसुओं को रोकते हुए विनती भरे स्वर में कहा, कभी ऐसा दिन आए जब तुम्हारे दरवाजा खटखटाने पर भी मैं कोई प्रतिक्रिया न दूं, दरवाजा न खोलूं, तो तुरंत पुलिस को फोन कर देना। और इस पर्ची में मेरे दोनों बेटों के फोन नंबर हैं, उन्हें फोन भी कर देना, ताकि अंत समय के पश्चात मेरी देह का अंतिम संस्कार हो जाए। अखबार वाला लड़का बोला, मैं इस कार्य के लिए पैसे नहीं लूंगा सर, कल से 10 मिनट पहले आऊंगा, हम दोनों यहीं खड़े होकर हर रोज 2-4 बातें करेंगे, मगर मेरे एक सवाल का और जवाब दे दो सर। लड़का आगे बोला, आपके देहांत की खबर सुनकर क्या आपके बेटे आएंगे सर? अपने जीवित पिता के लिए उनके पास वक्त नहीं है, फिर मरने के बाद उनके पास वक्त कहां से आएगा? बुजुर्ग मुस्कुराकर बोले, ये घर देख रहे हो ना, छोटे शहर में होते हुए भी करोड़ों का है। मेरे बेटे मेरे लिए नहीं, इस घर को बेचने के लिए दौड़े आएंगे। इतना कहकर बुजुर्ग अखबार लेकर अंदर चले गए। अखबार वाला लड़का उन्हें लड़खड़ाते हुए जाते देखता रहा। ये कैसा दौर आ गया है, ये कैसी संस्कृति जन्म ले रही है इस धरा पर, ये कैसे संस्कार है? एक विचारणीय प्रश्न। आपको वीडियो कैसी लगी
कमेंट में जरूर बताइए। एक समय था जब महाशक्तिशाली हनुमान जी ही अपनी शक्तियां भूल गए थे। हनुमान जी जिनमें देवताओं की अद्भुत शक्तियां थी। जब माता सीता का पता लगाने समुद्र पार रावण की लंका में जाना था तो वानरों में इतना शक्तिशाली कोई नहीं था जो समुद्र पार कर सके। उन सब में हनुमान जी भी भूलवन समुद्र किनारे बेबस खड़े थे। तब जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा, तुम वो हो जिसने सूर्य को बचपन में फल समझकर निगल लिया था। तुम वो हो जिसकी दहाड़ से असुर कांप उठते हैं और आज तुम इस समुद्र के सामने लाचार खड़े हो। जागो पवन पुत्र हनुमान, याद करो अपनी शक्तियां। बस इतना सुनते ही हनुमान जी ने अपनी शक्तियों को याद किया और आंखों में दिव्य ज्वाला जग उठी। उनके भीतर सोई हुई ऊर्जा फूट पड़ी और दहाड़ते हुए उड़ चले समुद्र पार करने श्री राम के कार्य के लिए। इसी तरीके से कभी कभी हम सब भी हनुमान जी की तरह अपनी ताकतों को भूल जाते हैं, लेकिन याद रखो शक्तियां कभी कहीं खोती नहीं, बस उसे याद करने की जरूरत होती है। तो अगर जीवन में तुम्हारी ग्रोथ रुकी हुई है ना, अपने अंदर के हनुमान को जगाओ, क्योंकि जब तुम ये जान जाते हो कि मैं क्या हूं और क्या कर सकता हूं तो असंभव भी संभव बन जाता है। वाह वाह वाह। एक राजा की बेटी की शादी होनी थी। बेटी की शर्त थी कि जो 20 तक गिनती सुनाएगा वही राजकुमारी का पति बनेगा, लेकिन गिनती ऐसी होनी चाहिए जिसमें सारा संसार समा जाए, और जो ये गिनती नहीं सुना पाएगा उसे 20 कोड़े खाने पड़ेंगे। ये शर्त केवल राजाओं के लिए थी। अब एक तरफ राजकुमारी का पर्ण, दूसरी तरफ एक एक करके राजा महाराजा आए। राजा ने दावत का आयोजन भी किया, मिठाई और विभिन्न पकवान भी तैयार किए। पहले सभी दावत का आनंद लेते, फिर सभा में राजकुमारी का स्वयंवर शुरू होता। एक से बढ़कर एक राजा महाराजा आते हैं, सभी गिनती सुनाते हैं जो उन्होंने पढ़ी हुई थी, लेकिन कोई भी ऐसी गिनती नहीं सुना पाया जिससे राजकुमारी संतुष्ट हो जाए। अब जो भी आता कोड़े खाकर चला जाता। कुछ राजा तो आगे ही नहीं आए। उनका कहना था कि गिनती तो गिनती होती है। राजकुमारी पागल हो गई, केवल हम सबकी बेइज्जती करवाना चाहती है। ये सब नजारा देखकर एक हलवाई हंसने लगा, बोला, डूब मरो राजाओं, आप सबको 20 तक की गिनती नहीं आती। ये सुनकर सभी राजाओं ने उसे दंड देने को कहा। राजा ने उससे पूछा, क्या तुम गिनती जानते हो? यदि जानते हो तो सुनाओ। हलवाई बोला, हे राजन, यदि मैंने गिनती सुनाई तो क्या राजकुमारी मुझसे शादी करेगी, क्योंकि मैं आपके बराबर का नहीं हूं। ये सुनते ही पास बैठी राजकुमारी बोली, यदि तुम ये सही से गिनती सुनाओगे तो मैं तुमसे जरूर शादी करूंगी। अगर नहीं सुना पाए तो तुम्हें तो मृत्युदंड मिलेगा। राजा की आज्ञा लेकर हलवाई ने गिनती शुरू की। उसने कहा, 1 भगवान, 2 पक्ष, 3 लोक, 4 युग, 5 पांडव, 6 शास्त्र, 7 वार, 8 खंड, 9 ग्रह, 10 दिशा, 11वां रुद्र, 12 महीने, 13 रत्न, 14 विद्या, 15 तिथि, 16 श्राद्ध, 17 वनस्पति, 18 पुराण, 19वीं तुम और 20वां मैं। ये सुनते ही सब लोग हक्के बक्के रह गए और राजकुमारी हलवाई से शादी कर लेती है। इस गिनती में संसार की सारी वस्तुएं मौजूद हैं। तो जिंदगी में याद रखना, शिक्षा से बड़ा तजुर्बा होता है, डिग्री से ज्यादा अनुभव जरूरी है।